मैं प्रभु का दास नेल्सन कुमार आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज क्रिसमस का दिन है और मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी अपने परिवार के साथ और व्यक्तिगत रीति से बहुत ही खुश होंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज का दिन इस संसार में आए थे और हम सबों के लिए एक बहुत ही आशा, आनंद और खुशी का माहौल है। हमें जानना चाहिए कि क्रिसमस हमारे जीवन में सिर्फ खाने पीने की विषय नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रिसमस हमारे जीवन में व्यक्तिगत रीति से मसीह के साथ एक संबंध होना चाहिए। बहुत सारे लोग आज के दिन, सांसारिक लोग आज के दिन पिकनिक जाएंगे, आज के दिन परिवार के साथ अच्छे अच्छे होटलों में जाएंगे, आज के दिन बहुत सारे जगहों में जाएंगे जहाँ पे वो लोग कभी नहीं गए हैं और इस प्रकार से उनका 25 दिसंबर या क्रिसमस सेलिब्रेट होता है। लेकिन वचन हमें क्रिसमस के बारे में कुछ अलग ही बात बताती है कि क्रिसमस क्या है। सो आइए हम आज क्रिसमस क्या है उसके बारे में जानेंगे ताकि क्रिसमस का सही मर्म हम समझ पाए। हम वचन खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 26 पद से हम पढ़ेंगे और इस प्रकार लिखा हुआ है 26 पद में, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। यहाँ पर मरियम के बारे में बहुत ही स्पष्ट रीति से दिया हुआ है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत को कुंवारी मरियम के पास भेजा गया और स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है 27 पद में कि उस कुंवारी का नाम मरियम था। 28 पद इस प्रकार कहता है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत आकर मरियम को नमस्कार कहती है। मरियम से कहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, जय और आनंद तेरी हो और प्रभु तेरे साथ है। और 29 पद इस प्रकार कहता है कि वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। मरियम को थोड़ा झटका लगा। मरियम आश्चर्यचकित हो गई कि स्वर्गदूत इस प्रकार मेरे साथ क्यों कह रहा है। और 30 पद कहता है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और स्वर्गदूत उससे कहते हैं कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास एक आनंद का सुसमाचार है जो तुम्हारे लिए है और तुम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। 31 पद, देख तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। 33 वर्ष, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। 34 पद इस प्रकार कहता है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। 35 पद इस प्रकार कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा विल डिसेंड ऑन यू और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु यीशु के नाम में हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है और यहाँ पर हम कुछ बातों को समझेंगे कि पहला क्रिसमस कितना कठिन था जिससे हम इतनी आसानी से मनाते हैं। 6वें महीने में जब स्वर्गदूत मरियम के पास आई तो स्वर्गदूत ने जब ग्रीटिंग्स दिया, नमस्कार दिया, तो मरियम को आश्चर्यचकित हुआ कि आश्चर्य करने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। लेकिन स्वर्गदूत ने स्पष्ट रीति से बताया कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और वो महान कहलाएगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर उसको अपने पिता दाऊद का सिंहासन देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा।
परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मरियम से बात कहा, और जब ये बात कहने लगी तो मरियम के मन में कुछ सोच विचार है कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। लेकिन सब डिटेल्स स्वर्गदूत ने मरियम को दिया, और सब डिटेल जब जानने लगी, मरियम को बताया गया, तो उस समय में सबसे मेन वर्ष है 38 वर्ष, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि देख मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देख मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मरियम ने कह दिया कि देख मैं प्रभु की दासी, अब मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। सबसे पहला बात हमें जानना चाहिए कि स्वर्गदूत ने जब मरियम से कहा तो ये इतना आसान बात नहीं था कि मरियम बहुत आसानी से कह सकती थी कि देख मैं प्रभु की दासी, तेरे वचन के अनुसार हो। लेकिन हमें जानना चाहिए कि मरियम ने ऐसा कहा। मरियम जब ऐसा कह रही है तो कुछ बात को हमें ध्यान रखना है कि वो बहुत भयंकर रीति से फेस करेगी। सबसे पहला बात, समाज में बदनाम और वचन के अनुसार पथराव। जब मरियम ये बात कह रही है कि देख मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तो कुछ बात को समझ रही है और उसे इनकार भी कर रही है। सबसे पहला बात, समाज में बदनामी। जब मरियम ने कह दिया कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तो परमेश्वर के आत्मा उसके ऊपर आएगा और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वह गर्भवती होगी। तो आप सोचिए कि जब वो गर्भवती होगी तो उसके अपने परिवार के लोग, अपने माता पिता, अपने भाई बहन और समाज के लोग उसे कौन सी दृष्टि से देखेंगे। और उस समय का नियम है, मसीह के नियम के अनुसार, मूसा के नियम के अनुसार, कि जो व्यक्ति व्यभिचार में पकड़ी जाए व व्यभिचार करे, उसे पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी जाए। यदि मरियम को किसी व्यक्ति ने देख लिया कि मरियम बिना स्वामी के गर्भवती है, तो उसका पत्थरवा होना अनिवार्य है, साथ ही साथ उसके समाज में बदनाम होना अनिवार्य है। लेकिन इस सारे परिस्थिति को जानते हुए भी मरियम ने कह दिया, देख मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मेरे प्रियो, ये बहुत आसान नहीं है कि सारी परिस्थिति को हम जाने कि जब हम मसीह को ग्रहण करेंगे, जब हम मसीह को पालेंगे, जब हम मसीह के पीछे चलने लगेंगे, लोग हमें ठुकराएंगे। और इस सारे बातों को जानने के बाद हमारे हृदय के अंदर बहुत सारी बातें चलते रहती है। लेकिन मरियम ने सारी बातों को किनारा कर दिया, मरियम ने सारी बातों को साइड में रख दिया, मरियम ने सारे विषय को पीठ के पीछे रख दिया और वो कह दी कि देख मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ये इतना आसान नहीं है कि उस समाज के हर एक बातों को फेस करे और आगे बढ़े। लेकिन सारे विषय को उसने साइड में रखा। उसने सबसे पहला सोचा, लोग क्या सोचे तो सोचे, लेकिन मेरा प्रभु मेरे लिए क्या सोचना है। वो समाज के लोगों को साइड में रखी, और समाज के चिंता भावना को साइड में रखी, और बदनामी को साइड में रखी, और पत्थरवाह को साइड में रखी। लेकिन परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है, इस विषय को उसने प्रधानता दिया, इस विषय को अपने मूल्य दिया कि स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। ओ हे स्वर्गदूत, हे स्वर्गदूत, देख मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने ऐसा कह दिया। ये बहुत आसान नहीं था, ये बहुत आसान नहीं था, ये बहुत कठिन बात है उस समय और उस परिस्थिति के लिए। तो सबसे पहला बात, समाज में बदनामी और पत्थरवाह को वो फेस कर सकती है। दूसरा बात कि हम वचन में पढ़े कि उस कुंवारी का 27 पद में, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं 27 पद में कि उसका मंगनी एक व्यक्ति से हुआ है जिसका नाम यूसुफ है। अभी ये मरियम अगर गर्भवती होकर अगर यूसुफ को कहते हैं कि मैं गर्भवती हूं, तो हो सकता है यूसुफ उसको छोड़ देगा। और यही बात तो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में कि जब यूसुफ जानता है कि मैं जिस स्त्री से विवाह करने पर हूं, जिसके साथ मेरी मंगनी हुई है, वह पेट से है, वह गर्भवती है, तो वो क्या करता है, छोड़ने का तैयारी करता है। लेकिन रात में प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न देकर कहता है कि तू उसे ना छोड़। और वचन कहता है कि यूसुफ धर्मी होने के कारण उसे नहीं छोड़ा, और धर्मी था इसलिए चुपके से भी त्याग देने का विचार भी किया था। मरियम के लिए इतना आसान नहीं कि
उसका मंगनी एक व्यक्ति से हो गया है और वो प्रभु से कह रहा है कि प्रभु आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो जाए। इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो, इतना आसान नहीं है। वो समाज को भी फेस करना है, उसको पत्थरबा अपने डेथ को भी देख सकती है, जीवन के प्राण को वो दांव में लगा रही है, उसका फैमिली अपना टूट सकता है। और इस सारे विषय को उसने क्या किया, किनारा किया। अब प्रभु को उसने प्रधानता दिया, प्रभु के वचन को मूल्य दिया। और 38 पद में हम पढ़ते हैं, देख मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब इस प्रकार का वचन उसके मुंह से निकलता है, उसके बाद पवित्र आत्मा का कार्य उसके जीवन में आरंभ होता है। पवित्र आत्मा उसके जीवन में उतरेगा, पवित्र आत्मा उसके जीवन में उतरेगा और प्रधान की सामर्थ्य उस पर छाया करेगी। और उसके बाद पवित्र उत्पन्न होगा और पवित्र जो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रियो, मरियम सारी परिस्थिति को जानते थे, वो अच्छे से जानते थे कि मेरा घराना मुझसे घृणा कर सकता है, मेरा समाज मुझसे घृणा कर सकता है, समाज के लोग मुझे नीच दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन प्रभु, मेरा प्रभु जो मुझसे चुना है लाखों और करोड़ों में, वो क्या सोचेगा, सबसे पहला उसके मन में यही चलने लगा। और आज हमारे जीवन में भी यही हो कि हम क्रिसमस तो कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे जीवन में प्रभु है कि नहीं, हमें जांचने की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन में प्रभु जन्मा है कि नहीं, प्रभु आएगा कि नहीं, प्रभु है कि नहीं, ये हमें जानने की आवश्यकता है। ना कि हम चिकन खाएं, मटन खाएं, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो घूम के चले आएंगे, चलो वहां से हम लोग पिकनिक मना के चले आएंगे, चलो हम गाड़ी में आज घूमने जाएंगे। इस सारे सांसारिक पद्धति में हम रहे। घूमना अच्छी बात है, पिकनिक मनाना अच्छा है, फैमिली के साथ समय गुजारना भी अच्छा है, लेकिन आप जो क्रिसमस कर रहे हैं, क्रिसमस के बीच में यीशु राजा जो परम प्रधान का बेटा है, वो आपके क्रिसमस में, आपके पिकनिक में, आपके घर में जन्मा है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप उसको मूल्य दे रहे कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप उसके वचन के अनुसार उसको समय दे रहे कि नहीं, ये सबसे बड़ा बात है। ना कि हम 25 दिसंबर आ गया, घर को सजाएंगे, स्टार लगाएंगे और लाइटिंग करेंगे, लोगों को हैप्पी क्रिसमस कहेंगे, लेकिन हमारे हृदय के अंदर तो प्रभु आया ही नहीं है, हमारे हृदय के अंदर तो प्रभु जन्मा ही नहीं है। सो मेरे प्रिय, हमारे जीवन में ऐसा ना हो, हम भी प्रभु को यही बात कहें कि प्रभु तू मुझे तो खोजते खोजते मेरे घर तक चला आया, तू मुझे खोजते खोजते मेरे देश में चला आया, तू खोजते खोजते तो मेरे नगर में चला आया। प्रभु अब मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, देख मैं प्रभु की दासी, देख मैं प्रभु का दास, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जा, तू मेरे हृदय के अंदर प्रवेश कर जा, तू मेरे हृदय के अंदर जन्म ले और मेरे जीवन में क्रिसमस हो जाए। हालेलुया, मेरे जीवन में क्रिसमस हो जाए। मुझे संसारिक आनंद से बढ़कर मुझे प्रभु तेरा आनंद चाहिए, तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे, तेरा जन्म मेरे हृदय के अंदर हो, तेरा जन्म मेरे हृदय के अंदर हो, मेरे मन के अंदर हो, और तू मेरे जीवन का राजा हो जा। और यही तो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में मसीह जन्म ले और हमारे जीवन में क्रिसमस हो। सो हम जिस प्रकार सोच रहे हैं उस प्रकार नहीं, लेकिन मरियम जिस प्रकार सोचती थी उस प्रकार हमें सोचने की आवश्यकता है कि संसार हमें घृणा कर सकता है, संसार हमें नीच दृष्टि से देख सकता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उद्धार पाएं। सो हमें कहने की आवश्यकता है कि यस प्रभु, मैं उद्धार पाना चाहता हूं, आप मेरे हृदय में आए, आप मेरे मन में आए, आप मेरे जीवन में आए। प्रभु लोग क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु आप क्या सोचते हैं ये मैं जानना चाहता हूं। सो आप मेरे हृदय में आए। और जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे हृदय के अंदर आएंगे, प्रभु का वचन के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर आएंगे, यीशु राजा हमारे हृदय के अंदर आएंगे और हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह का मिलन होगा। और यही तो होगा सच्चा क्रिसमस। सो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, बहुतायत से ब्लेस करे। आप सबको हैप्पी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस।